आप देख रहे हैं शतक आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। लद्दाख से प्रधानमंत्री ने चीन को दिया कड़ा संदेश, कहा विस्तारवादी नहीं विकासवादी नीति का है जमाना। प्रधानमंत्री ने चीन को दी सीधी चेतावनी, कहा पूरी दुनिया ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। लद्दाख में जवानों को संबोधित करते वक्त पीएम ने बिना चीन का नाम लिए साधा निशाना, कहा हम कृष्ण की बांसुरी और सुदर्शन चक्र दोनों को मानते हैं आदर्श। लद्दाख में पीएम मोदी ने भगवान बुद्ध को किया याद, बोले साहस वो है जो हमें सही को सही कहने और करने की ऊर्जा देता है। लद्दाख में पीएम मोदी ने बढ़ाया जवानों का हौसला, बोले आपके शौर्य और साहस को पूरी दुनिया ने देखा। वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। देश को आप पर गर्व है, आप पर नाज है। गलवान हिंसा में घायल हुए जवानों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, शहीदों को किया नमन। लेह के हॉल ऑफ फेम म्यूजियम में पीएम मोदी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, लद्दाख में बिताया करीब 7 घंटे का वक्त। सेना की हौसला अफजाई के लिए अचानक लेह पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी, सीडीएस विपिन रावत और सेना प्रमुख नरवणे भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद लेह की फॉरवर्ड लोकेशन नीमू का किया दौरा, जवानों से मुलाकात की। लेह में पीएम मोदी ने एलएसी के हालातों पर दी जानकारी, सेना के अधिकारी ने नक्शे की मदद से ब्रीफिंग दी। प्रधानमंत्री की मौजूदगी से जवानों का जोश हुआ दोगुना, भारत माता की जयकार से गूंजे लद्दाख के पहाड़। पीएम के लद्दाख दौरे को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल, पूछा सैनिकों के बीच क्यों नहीं लिया चीन का नाम। न लेकर चीन को गलत मैसेज जाएगा, चीन हमें कमजोर समझेगा। प्रधानमंत्री को चाहिए था कि चीन का नाम लेकर सफाई के साथ बात करते। प्रधानमंत्री की ललकार से बौखलाया चीन, चीनी दूतावास ने जारी किया बयान, कहा हमें विस्तारवादी कहना सही नहीं, सरहद पर तनाव न बढ़ाए कोई पक्ष। शहीद संतोष बाबू के परिवार ने प्रधानमंत्री के लेह दौरे को सराहा, सरकार से चीन को सख्त जवाब देने की मांग की। गलवान के शहीदों के परिजनों ने पीएम के लेह दौरे पर जताई खुशी, शहादत का बदला जल्द लेने की अपील की। इधर देश में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड, पहली बार 24 घंटे में करीब 21,000 नए मरीज, कुल आंकड़ा 6,25,000 के पार। 24 घंटे में देश भर में 379 लोगों की मौत, अब तक 18,213 लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए हैं 6,328 नए मामले, कुल आंकड़ा 1,86,000 के पार, अब तक 8,178 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 2,373 नए मामले, 92,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा, अब तक 2,864 लोगों की मौत। 15 अगस्त तक लॉन्च हो सकती है भारत बायोटेक और आईसीएमआर की कोरोना वैक्सीन, क्लिनिकल ट्रायल में तेजी लाने के दिए गए निर्देश। जायडस कैडिला ने भी कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने की दिशा में बढ़ाए कदम, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए डीसीजीआई से मंजूरी। कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर के घर पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, परिवार को दिया 1 करोड़ का चेक। यूपी में एक दिन में कोरोना मामलों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी, 24 घंटे में सामने आए हैं 982 नए मामले, 17,500 के पार पहुंचा कुल मरीजों का आंकड़ा। कानपुर में शहीद पुलिस वालों को सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि, परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान। सीएम योगी ने घायल पुलिस वालों से भी की मुलाकात, बोले किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे गुनहगार। बीती रात कानपुर के एक गांव में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने मचाया था तांडव, पकड़ने गए पुलिस की टीम पर AK-47 से बरसाई गोलियां। ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में इनके हमारे आदमियों को गोलियां लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं। गांव में पुलिस टीम को बदमाशों ने घेरा, एनकाउंटर में एक सीओ, 2 एसआई समेत कुल 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए।
गांव में पुलिस वालों को घेरने का पहले से तैयार था प्लान। रास्ता रोकने के लिए अपराधियों ने लगाई थी जेसीबी मशीन। हिस्ट्री शीटर फरार। वारदात के बाद विकास दुबे के गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों से हो रही है पूछताछ। कानपुर की वारदात को लेकर लखनऊ में समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। प्रियंका गांधी और मायावती ने भी कानपुर की वारदात पर सरकार को घेरा। कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के बाद जारी है कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट पर सिंधिया का वार, कहा इन्हें सिर्फ सत्ता से है मतलब। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर कसा तंज, कहा शिकार पर प्रतिबंध के बाद शेर को मैं सिर्फ कैमरे में उतारता हूं। सिंधिया ने खुद को बताया था टाइगर। टाइगर पॉलिटिक्स में शिवराज के मंत्री अरविंद भदौरिया भी कूदे, कहा दिग्विजय करते होंगे चूहे बिल्ली का शिकार। उधर तेजस्वी यादव के माफीनामे को बीजेपी जेडीयू ने किया खारिज, कहा बिहार के लोग कभी नहीं भूल सकते हैं लालू राज का काला दौर। आरजेडी के 15 साल के शासन में हुई गलतियों के लिए तेजस्वी ने मांगी है माफी। जनता से की है फिर से मौका देने की अपील। बिहार की राजधानी में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। पटना सिटी के 18 मोहल्ले को किया गया सील। असम के नगांव में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मुफ्ती की आखिरी विदाई में उमड़ी हजारों की भीड़। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति को लेकर तनातनी। हैदराबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी। अवैध और विदेशी तंबाकू उत्पादों के रैकेट का भंडाफोड़। 1 करोड़ 3 लाख के सिगरेट जब्त। कोरोना संकट के बीच फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं कोहली। सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। दिल्ली एनसीआर में फिर हिली धरती। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.7 की। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के अलवर में था भूकंप का केंद्र। धरती से 35 किलोमीटर नीचे से उठी थी तरंगे। महाराष्ट्र की सांगली से बाहर से आए एक शख्स ने खुद को पेड़ पर किया क्वारंटीन। घर छोटा होने के चलते निकाला नया आइडिया। दिल्ली में नशे में धुत बेटे ने मां को मारी गोली। बुजुर्ग महिला की मौके पर मौत। दिल्ली के अमन विहार में रिटायर्ड एएसआई के बेटे की हत्या। पुलिस को प्रॉपर्टी विवाद में वारदात का शक। प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की गला काटकर हत्या। सनसनीखेज वारदात पर गांव में मचा हंगामा। राजस्थान के झालावाड़ में प्रेम विवाह के मामले में 2 पक्षों में भिड़ंत। कोर्ट परिसर में ही चली लाठी डंडे। जोधपुर में एक परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध हालात में मौत। हत्या या खुदकुशी की गुत्थी में उलझी पुलिस। लुधियाना में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। ट्रेड यूनियन संगठनों ने निकाली रैली। अमृतसर में टैक्सी चालकों ने निकाला विरोध मार्च। तेल के बढ़े हुए दाम वापस लेने की मांग की। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में विरोध प्रदर्शन। राहत को लेकर एम्फन पीड़ितों का ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। कोलकाता में स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन। फीस में रियायत देने की मांग की। बॉलीवुड के मशहूर डांस डायरेक्टर सरोज खान का दिल के दौरे से निधन। फिल्मी हस्तियों ने जताया शोक। झारखंड के देवघर में वैद्यनाथ धाम के होंगे ऑनलाइन दर्शन। सोरेन सरकार को हाईकोर्ट का आदेश। पटना के हनुमान मंदिर में कोरोना के चलते खास इंतजाम। सेंसर वाली मशीन से मिल रहा है चरणामृत। तमिलनाडु में खुल गए धार्मिक स्थलों के द्वार। कड़ी शर्तों के साथ भक्तों को प्रवेश की इजाजत। झमाझम बारिश से पानी पानी हुई मुंबई। शहर के कई इलाकों में भरा पानी। भारी बारिश ने मुंबई वालों की बढ़ा दी है मुश्किलें। जलजमाव की वजह से अंधेरी सबवे बंद। मुंबई में 2 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। असम में बाढ़ का बढ़ रहा है कोहराम। अब तक 34 लोगों की मौत। 1.5 लाख से ज्यादा प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जोरदार बारिश। घने बादलों के चलते दिन में छाया अंधेरा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश के चलते नदी नालों में उफान। धार में समाये सैकड़ों एकड़ खेत। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। किनारों से शुरू हुआ पलायन। बाढ़ से निपटने की तैयारियों को लेकर दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को दिए निर्देश। जून में सर्विसेज सेक्टर का पीएमआई 33.7 रहा। नए ऑर्डर में कमी और कर्मचारियों की छटनी के असर से सर्विसेज सेक्टर में धीमा सुधार। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इरडा को अस्पतालों की मनमानी पर लिखा पत्र। कहा मुंबई के कुछ अस्पताल नहीं कर रहे कोरोना मरीजों का कैशलेस इलाज।
इंटेल कैपिटल 1894.50 करोड़ में खरीदेगी जियो की 0.39% हिस्सेदारी। इस 11वें निवेशक के बाद जियो ने अब तक 1.18 लाख करोड़ जुटा लिए हैं। रिलायंस जियो ने लॉन्च किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जियो मीट। एक साथ 100 लोगों तक हो सकते हैं इसमें शामिल। ग्लो एंड लवली और ग्लो एंड हैंडसम पर अधिकार को लेकर इमामी HUL में जंग। इमामी ने बताया है अपना ट्रेडमार्क। मारुति सुजुकी इंडिया ने शुरू किया अपनी कारों को लीज पर देना। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गुरुग्राम और बेंगलुरु में होगी सेवा की शुरुआत। Hyundai क्रेटा ने लगातार दूसरे महीने बिक्री के मामले में किया सेल्टॉस को पीछे छोड़ा। नए वर्जन के आने के बाद क्रेटा को हाथों हाथ ले रहे हैं ग्राहक। OnePlus ने लॉन्च किए हैं 12,999 रुपए की शुरुआती कीमत वाले अफोर्डेबल स्मार्ट टीवी। रिलेम, Viu और Xiaomi से है इनका मुकाबला। चीन से पावर इक्विपमेंट इंपोर्ट नहीं करेगा भारत। ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने दी है जानकारी। ब्रिटेन में अब चुनिंदा देशों से आने वालों को नहीं कराना होगा 14 दिन का क्वारंटीन। 10 जुलाई से लागू होंगे नए नियम। रंगभेद के खिलाफ लड़ाई में सामने आई कंपनियां। ट्विटर ने भाषा से भेदभाव खत्म करने के लिए मास्टर स्लेव और ब्लैकलिस्ट जैसे शब्दों को हटा दिया। लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम यूजर्स को बार बार भेजा जाएगा अलर्ट। दुनिया में जारी है कोरोना का प्रकोप। 1 करोड़ 10 लाख के पार पहुंची मरीजों की तादाद। 5,24,000 से ज्यादा की मौत। दुनिया भर में एक दिन में 1.25 लाख लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। अमेरिका में 24 घंटों में 52,000 लोग बीमार। अमेरिका में कोरोना के 28,37,000 से भी ज्यादा मरीज। अब तक 1,31,000 से ज्यादा की जान ले चुका है वायरस। ब्राजील में भी तेजी से बढ़ा है कोरोना का ग्राफ। 15 लाख से ज्यादा लोगों में संक्रमण। करीब 62,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। मैक्सिको ने कोरोना से हुई मौत के मामले में स्पेन को छोड़ा पीछे। अब तक 29,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना महामारी को मात देने के लिए मैक्सिको में आजमाया जा रहा है नया नुस्खा। अस्पताल में ड्रोन से पहुंचाए जा रहे हैं मास्क। इंग्लैंड में सितंबर से स्कूलों को खोलने की तैयारी। शिक्षा मंत्री बोले देश में हालात सामान्य करने के लिए छात्रों का स्कूल जाना जरूरी। स्पेन में फिर से गुलजार होने लगे हैं पर्यटक स्थल। 1 जुलाई से पहुंच रहे हैं विदेशी सैलानी। कोरोना महामारी के बीच अमेरिका के न्यू जर्सी में खोल दिए गए कसिनो। लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत। कोरोना को लेकर ट्रंप ने एक बार फिर से चीन पर साधा निशाना। बताया चीनी प्लेग। कहा चीन ने दुनिया भर में जानबूझकर फैलाया है वायरस। उत्तर कोरिया ने फिर किया कोरोना से मुक्त होने का दावा। किम जोंग उन ने अधिकारियों को दी ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतने की नसीहत। कोरोना की वजह से अफ्रीकी महाद्वीप को ट्रैवल और टूरिज्म के क्षेत्र में बड़ा नुकसान। अफ्रीकन यूनियन के मुताबिक $55 अरब का है आंकड़ा। हांगकांग को लेकर चीन के रवैये पर अमेरिका ने तरेरी आंखें। अमेरिकी संसद ने नए चीनी कानून के खिलाफ पास किया प्रस्ताव। हांगकांग को चीन ने बताया आंतरिक मामला। कहा किसी भी तरह स्वीकार नहीं होगा बाहरी हस्तक्षेप। परमाणु हथियार बनाने में जुटे ईरान के मंसूबों पर फिरने लगा पानी। भूमिगत परमाणु संयंत्र में भीषण आग लगने की खबर। कोरोना काल में सितंबर में शुरू होगा फ्रेंच ओपन। दर्शकों को भी होगी स्टेडियम में आने की इजाजत। 9 जुलाई से शुरू होगी टिकटों की बिक्री। अर्जेंटीना में कोरोना संकट के बीच शुरू हुआ फुटबॉल मैच। दर्शकों को आने की इजाजत नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है ध्यान। 7 से 18 अक्टूबर तक आयोजित होगा लंदन फिल्म फेस्टिवल। करीब 50 फिल्मों को ऑनलाइन लुत्फ उठा सकेंगे दर्शक। और ब्राजील में 100 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार की हवाओं ने लोगों को किया बेहाल। बिजली सप्लाई ठप। करीब 1.5 लाख लोगों पर सीधा असर।